क्या आज महुआ मोइत्रा ने भी जिस तरह का बयान दे दिया गृह मंत्री के बारे में सरकलम कर देना चाहिए, ये एक परिपाटी शुरू हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता है अगर वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करेंगे, तू तड़ाक करेंगे, सरकलम करने की भाषा करेंगे, तो फिर कार्यकर्ता क्या करेगा? बिल्कुल सुचिरा जी, जिस प्रकार से इनकी तथाकथित मोहब्बत की दुकान में हर रोज नफरत के पकवान परोसे जा रहे हैं, पूरे देश की जनता इनकी हकीकत जान चुकी है। और आपने बहुत सही बात की कि अगर उनके बड़े नेता तू तड़ाक की भाषा करेंगे तो छोटे कार्यकर्ता का इस प्रकार की भाषा करना स्वाभाविक है, क्योंकि मैसेज तो ऊपर से आ रहा है कि आपको सामने वाले नेता का या प्रधानमंत्री का आपको अपमान करना है। जिसका जो विवेक होगा उससे आपसे अपमान करेगा। और कांग्रेस के मन से इस प्रकार से भद्र टिप्पणी होना और फिर भी कांग्रेस का इसके ऊपर चुप्पी करना, मुझे लगता है कि इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति बिहार की जनता बिहार की धरती से जब हो रही है उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। यह हमारी राजनीति में कभी भी देखिए विरोध हो सकता है, आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, पर व्यक्तिगत तौर पर इतनी अभद्र टिप्पणी करना, प्रधानमंत्री के लिए तू तड़क की भाषा का उपयोग करना है, यह ना हमारी संस्कृति ने कभी हमको सिखाया है, ना हमारी संस्कृति इसको स्वीकार करेगी। तो बहुत बड़ी हैरानी की बात है। और आज जो महुआ मोइत्रा का बयान था, आप नफरत की पराकाष्ठा देखिए, देश के गृह मंत्री के बारे में ये उनके सर कलम करने की बात करना, ये नफरत नहीं है तो और क्या है? आप अपनी राजनीति में इतनी हद तक आगे चल जाता है कि आपको व्यक्तिगत विवेक या व्यक्तिगत रिस्पेक्ट की बात भी भूल जाती है और आप चाहते हैं कि जनता आप पे भरोसा करे। क्या जनता, देश की जनता, भारत देश की जनता जो वसुधैव कुटुंब की बात करिए, क्या वो इस प्रकार की नफरत की राजनीति को कभी स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। आपका मुद्दा हो सकता है, पर अगर व्यक्तिगत तिरस्कार की, इतनी नफरत की आप बात करेंगे, देश की जनता और बिहार की जनता आपसे बिल्कुल बदला लेगी कि यह हमारी संस्कृति नहीं है, ना यह हमारी भाषा है। देखिए, मैं एक चीज बड़ा क्लियर बोलना चाहती हूँ। आज मैंने जब शुरुआत की हर्षवर्धन जी, तो हम एक बहुत बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं, जिस सवाल को विपक्ष बार बार उठाता रहा। विपक्ष ये कहता रहा 75 साल के होने वाले हैं, इनको अब अपनी इनिंग्स को समाप्त कर देना चाहिए, इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। मोहन भागवत जी कह रहे हैं ना मैं जा रहा हूं और ना ही किसी को जाने की जरूरत है। अब मेरा सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपने हर हथियार इस्तेमाल कर लिया, उसमें एक हथियार गालीबाजी का था और एक हथियार यह था कि 75 पर तो चले जाएंगे कम से कम, तब तो हमारे लिए रास्ता साफ होगा। दोनों में से कहीं सफलता नहीं मिल रही है। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति में कभी इतना असहाय विपक्ष नहीं रहा कि नेता को ये कहे कि अच्छा तुम त्यागपत्र दे दो या संन्यास ले लो तब हमारी राजनीति चलेगी। और देश ये भी देख रहा है कि 55 साल का युवा 74 साल के नरेंद्र मोदी के सामने कैसे असहाय, अशक्त, मजबूर दिख रहा है। लेकिन ये एक पहलू। दूसरा जो आपने कहा वो जरा और गंभीरता से बात करने लायक। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर लिखा है, बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता। वो वोट चोरी के संदर्भ में लिख रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि राहुल कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दी गई और राहुल गांधी अभी तक चुप बैठे हुए हैं। वो लिख रहे हैं, बेगुनाह इल्जाम लगाने पर चुप नहीं बैठता और चोर पकड़े जाने पर खामोश हो जाता है। तो वो तो इसका मतलब चोर पकड़े गए क्योंकि वो तो खामोश हो गए, उनके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला। और इसको जरा यूं देखिए, इसको लोग डंडे से पीटेंगे, ये प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ने कहा। इसका आत्मविश्वास मैंने फाड़ दिया है। इसे डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, फोन उठाया, घुमाया और कहा सरेंडर हो जा। जब इन सारी चीजों को आप मिलाएंगे तो समझ में आएगा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में राहुल गांधी ने भर दिया है जहर। और हमारे मित्र वरुण पुरोहित ने अपनी पीड़ा जताई, वो सच भी है कि कांग्रेस पार्टी में अब कतई कोई जगह बची नहीं है कांग्रेसियों के लिए। कम्युनिस्ट सब भर गए हैं, वो अराजक होते हैं। वो हमने उनकी विचारधारा जहां से देखी, आयातित विचारधारा के लोग हैं, खूनी क्रांति की बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं, ये सब वो करते हैं। और इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए राहुल गांधी ने चुना जो कांग्रेसी विचारधारा का नहीं है। तो आप अगर पूरे डिजाइन को देखेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो कहा था कि देश भर में केरोसिन छिड़की हुई है, बस माचिस लगाने की देर है,
बार बार वो माचिस लगाने की कोशिश करते हैं। वो तो भारत की परिपक्व जनता और लोकतंत्र है जो बार बार उनकी माचिस पर पानी डाल देता है, वरना आग लगाने की कोशिश वो नियमित कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, विष फैला रहे हैं देश के भीतर। खतरनाक है। आपने जो बात बोली है ना हर्षवर्धन जी, उसमें एक बहुत बड़ा आज एक और नहीं मैं आप ही के पास आ रही हूँ वरुण जी, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी क्योंकि उन्होंने आपको सीधे सीधे संबोधित किया, लेकिन मैं एक बार संजय सरकार जी के पास जा रही हूँ। टीएमसी के नेता जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी, आपकी नेत्री क्या कर रही है? सर कलम कर टेबल पर रख देना चाहिए। ये भाषा बहुत अच्छी है। पहले तो मुझे ये बताइए, आप इंडोर्स कर रहे हैं इस बयान को? जो अमित शाह जी जो गृह मंत्री थी 2024 में जब यहाँ चुनाव हुआ था बालूरघाट में, इसने क्या बयान दिया था? बोले जो तृणमूल कांग्रेस को जो यहाँ पर नेता लोग है उसको उल्टा करके पेन में झुलाए जाएंगे, लटका के उसको पीटा जाएंगे, जरूरत पड़े तो गोली भी मार दिया जाएंगे। ये ब्रीफ अगर चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। नंबर 2, दिलीप घोष क्या बोलता 2021 के चुनाव में? 2021 के चुनाव में दिलीप घोष बोला है अगर तृणमूल का महिला कार्यकर्ता भी रहेंगे तो वो किन लोगों के बारे में बोला था? वो किन लोगों के बारे में बोला था? संजय जी बयान पूरा बताइए। वो किन लोगों के बारे में बोला था जो हिंसा भड़का रहे हैं? जो हिंसा भड़का रहे हैं बोल रहे तृणमूल कांग्रेस नहीं, जो हिंसा भड़का रहे हैं नेता ने नहीं तो कौन लोग हिंसा भड़का रहे थे? आपके नेता थे क्या जो हिंसा भड़का रहे थे? ये भारतीय जनता नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बयान पूरा बताइए ना, फिर बात बताइए। जो काम है उसको बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसको जवाब दे। आप प्रवक्ता मत दीजिए, आप प्रवक्ता नहीं। नो संजय जी, नो, क्योंकि मेरा ये काम है कि मैं आधे अधूरे बयान शो पर न जाने दूं। आप ये बताइए कि जो हिंसा भड़का रहे थे उनके लिए बयान दिया गया। आप मानते हैं आपके नेता हिंसा भड़का रहे थे तो ये बयान आपके लिए था? आगे बोलिए। अब दिलीप घोष क्या बोला? दिलीप घोष बोला 2021 के चुनाव में हम लोग सत्ता में आ रहा, दूसरा में दीदी गई। जो तृणमूल कांग्रेस का महिला है उसको द्रौपदी का वस्त्र हरण रास्ता का बीच में आके कराए जाएंगे। कौन बोला था? दिलीप घोष बोला था। शुभेंदु अधिकारी क्या बोलते हैं? ओपन गाली दे रहा है पुलिस को, फलाना का बच्चा शोर का बोल रहा है, हम गाली पूरा नहीं दे सकता, मेरा परिवार वो संस्कार नहीं सिखाए को भारतीय जनता। प्रेम शुक्ला स्टूडियो में बैठ के किसी को माँ बहन को क्या बेस्ता तक बोला है। ये भारतीय जनता पार्टी को संस्कार और भाषा के बारे में आप बोलेंगे? जिसको भाषा संस्कार नहीं है, जो परंपरा से आता है वो परंपरा उसको दिखाई देता है, उसी के हिसाब से बोलते हैं। और भारत रह गया मोदी जी 75 साल में जाए, 80 साल में जाए, 100 साल में जो बात बोली, एक बार मैं रोहन गुप्ता जी नहीं एक बार मैं रोहन गुप्ता जी से बोलूंगी। रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं आपके नेता इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी का पलटवार कर रही है महुआ मोइत्रा। नहीं उनका आपका जवाब ले लू ना। आपने शुभेंदु अधिकारी की बात की, आपने दिलीप घोष, यही तो मानसिकता है। अब यही होगा, भाषा का स्तर यही रहेगा कि हम यही बात करेंगे। अब वो कह रहे हैं आपके नेता भी तो करते हैं। 10 सेकंड मेरे को बोल दिए सुचरिता, 10 सेकंड बोलने दीजिए मेरे को। देखिए इतनी खराब भाषा का प्रयोग करके भी उसको जस्टिफाई पार्टी को रह गया। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जनता चला रहे हैं, 2029 को पहले सरकार चला जाएंगे। हमको सरदर्द नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, क्यों जनता उसको निकाल दे रहे हैं। और वो तो बैसाखी के ऊपर सरकार चल रहा है, दोनों बैसाखी के ऊपर, एक तो हाथ पकड़ के चलते, एक कंधों पकड़ के चलते, इसके ऊपर सरकार चल रहा है। और मोदी जी के ऊपर खुश कौन है? आप एक कीजिए ना, पूरा देश में ग्राफ लीजिए, देखिए 10%